हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर कौर। आज है 20 फरवरी और कल के लिए मैं आपको कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स बता रही हूँ जिनमें आप कल के लिए एनालिसिस कर सकते हो और आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। सबसे पहले तो अपना एनालिसिस कर लेना, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेना, एनालिसिस कर लेना, उसके हिसाब से ही ट्रेड करना। ठीक है, तो ये सबसे पहला है एलेम्बिक का चार्ट APLLTD। ठीक है, एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी काफी दिनों से, ये एक रेजिस्टेंस थी, ये एक हाई मारा था इसने, फिर इसने कंसोलिडेट किया और आज इसने ये हाई ब्रेक किया है। तो इस कैंडल ने ये हाई ब्रेक किया है और इसके क्लोजिंग पे हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंट्री होगी 1048 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 990 के आसपास और 1:1 के हिसाब से आप इसको मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कर सकते हो। 1:1 के हिसाब से मतलब जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जैसे 990 का स्टॉप लॉस है तो एंट्री हमारी 1050 के आसपास हो रही है। ठीक है, तो आप मान लो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 150 + 60 1110 का आप जो है अपना टारगेट फर्स्ट रख सकते हो। ठीक है, तो इसको सेकंड के लिए आप ट्रेल करते जाना। ये पहला चार्ट है। सेकंड चार्ट जो है वो है वोल्टास का। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, वो ब्रेक हुई रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेक होने की कोशिश की इसने की, बट इसकी जो क्लोजिंग है वो इसके नीचे हो गई। ठीक है, मतलब 1100 के आसपास क्लोजिंग हो गई। अगर तो क्लोजिंग इसके ऊपर होती तो हम उस बेसिस पे एंट्री लेते। अभी इसको हम वॉच लिस्ट में रख लेंगे। जैसे ही स्टॉक मतलब 1100 के ऊपर जाएगा, मतलब 1097 के ऊपर जाएगा, तो हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। मतलब इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जैसे ही ये क्लोज कर देगा तो उसके क्लोजिंग पॉइंट पे हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसमें एंटर नहीं करेंगे, अभी के लिए हम इसको सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रख लेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स डेली के बेसिस पे है, वीकली की एक अलग वीडियो आएगी तो उसका हम अलग से एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी। थर्ड स्टॉक है SBI लाइफ। देख लो, डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसमें भी बेसिकली रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, अच्छी कैसे खासी कैंडल बनी है। तो हम इसी कैंडल को अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस और जो टारगेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उतना टारगेट अचीव हो नहीं पाता डेली चार्ट पे, या फिर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग हुई 1508 पे, हमारी एंट्री बनती थी 1509 के आसपास। स्टॉप लॉस इसका लो या आप ओपन प्राइस रख सकते हो। ठीक है, लो इसका था 1451 का और ओपन प्राइस था 1456 का, तो आप 1456 का आप लो लेके चल सकते हो स्टॉप लॉस को। कल इसका ये स्टॉक थोड़ा सा गिरा, आप यहाँ पे भी इसको एज अ डिस्काउंट पे बाय कर सकते थे, पर अगर आपने नहीं किया तो आप अभी भी इसमें एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है जी, एंट्री होगी 1509 पे और स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का जो है ओपन, या फिर आप लो रख सकते हो जितनी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, और आप 1:1 के हिसाब से इसको ट्रेल करते रहिए। ये SBI लाइफ का चार्ट है। ठीक है, ये सारे मैं आपको स्विंग के लिए बता रही हूँ। अभी ये चार्ट है जो है पावर ग्रिड का, डेली चार्ट है पावर ग्रिड का। तो अभी भी देखो, इसको भी मैंने इसलिए रडार में रखा है, अपनी वॉच लिस्ट में रखा है। तो आप देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी। ठीक है,
रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई, ये बहुत अच्छी कैंडल बनी है। आप अगर इसको ऐसे भी क्लोजिंग पॉइंट को रेजिस्टेंस लेके भी चलोगे तो भी आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हो, बट मैं ऐसे कभी एंट्री करती नहीं हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जैसे ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा तब हम इसमें अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अभी के लिए इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख लीजिए। जैसे ही आने वाले कुछ दिनों में ये ऊपर क्लोज करेगा तो हम इसकी क्लोजिंग के बेसिस पे एंट्री लेके अपना 1:1 का टारगेट लेके या 1:2 का ट्रेल करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, अभी ये लास्ट वाला चार्ट है एनटीपीसी का। एनटीपीसी अभी चल रहा है 338.75 पे। तो यहाँ पे है एक रेसिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है बट क्लोजिंग नीचे है। तो इसको हम सेम जैसे मैंने बाकी स्टॉक्स बताए, तो अभी हम इसके लिए वेट करेंगे। क्लोजिंग आप देख सकते हो 337 पे है, 337.75 पे, और इसका हाई है 341 का, इसका हाई है 342 का। तो अभी जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होगा तब हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। बट इन स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में कर लो और अपने हिसाब से एनालिसिस करते जाओ, मॉनिटर करो इन स्टॉक्स को कि कैसे ये ब्रेकआउट दे रहे हैं या ब्रेकआउट फेल हो रहा है, और अपना नोट करते जाओ। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कुछ ऐसी वीडियोस चाहिए जैसे मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न की, चार्ट पैटर्न्स की, या सपोर्ट रेजिस्टेंस की, या कुछ भी स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पे टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।